हरे कृष्णा, धर्मस्व नाम आप सभी। तो आज हम भगवद गीता के 3.29 श्लोक पे चर्चा करेंगे। प्रकृते गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृत्स्ना विदो मंदान कृत्स्ना विन विचालेत। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्य में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञान अभाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित ना करें। तो जो पूर्णतः भौतिकतावादी व्यक्ति होते हैं वो उन्हें अज्ञानी पुरुष बताया गया। तो भौतिक कार्यों में करते करते वो उसमें आसक्त भी हो जाते हैं, भगवान यहाँ पर कह रहे हैं, और ज्ञान अभाव के कारण वो अधम होते हैं। लेकिन जो विद्वान होता है, ज्ञानी होता है, वो ऐसे लोगों को विचलित नहीं करना चाहिए उसे। तो तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर समझा रहे हैं कि अज्ञानी मनुष्य भौतिक चेतना से, भौतिक उपाधियों से पूर्ण होते हैं कि यही संसार है, यही सब कुछ है, मैं यहाँ पर बॉस हूँ या मैं मालिक हूँ, मैं स्वामी हूँ। तो ये शरीर प्रकृति की देन है। जो व्यक्ति शारीरिक चेतना में अत्यधिक आसक्त होता है वह मंद या आलसी कहा जाता है। तो जितना ज़्यादा हम शरीर से अटैच हैं, इन उपाधियों से अटैच है, हमें भगवद गीता में, शास्त्र में ऐसे व्यक्ति को मंद या आलसी कहा जाता है। और अज्ञानी मनुष्य जो है वो शरीर को आत्म स्वरूप मानता है, ठीक है, और अन्य के साथ शारीरिक संबंध को बंधुत्व मानते हैं। जिस देश में ये शरीर प्राप्त हुआ है वो उसे पूज्य मानते हैं और धार्मिक अनुष्ठानों को, औपचारिकताओं को ही अपने लक्ष्य को अपना लक्ष्य मानते हैं। यानी कि बस थोड़ा सा लाइफ में, अपने जीवन में जो इस शरीर से संबंधित हैं लोग, बस वही, उन्हीं को वो अपना मानता है, बाकी को वो पराया मानता है, अज्ञानी मनुष्य। और जिस देश में उसका जन्म हुआ है वो बस उसे ही पूज्य मानता है, देश प्रेम। बाकी अन्य देश के लोगों को वो पराया मानता है, ठीक है। और सिर्फ शास्त्रों में जो औपचारिकता दी गई है, फॉर्मेलिटीज, उसी को लक्ष्य मानता है। इससे ज़्यादा उसे समझ में नहीं आता ज्ञान। तो कुछ प्रकार की सेवा में वो लगता है, जैसे सामाजिक सेवा, राष्ट्रीयता या परोपकार है, और उपाधि के चक्कर में वो भौतिक क्षेत्र में ही लगा रहता है ना। तो आध्यात्मिक जो ज्ञान है उससे वो वंचित रह जाता है और अपना जीवन ऐसे ही व्यर्थ गंवा देता है। तो इसमें रुचि भी, इंटरेस्ट भी नहीं दिखाता। और जो लोग लेकिन स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक जीवन के प्रति जागरूक हैं, उन्हें चाहिए कि ऐसे लोगों में, जो ऐसे लोग, इस प्रकार के लोग जो व्यस्त रहते हैं इन कार्यों में, उन्हें विचलित ना करें। भगवान ये आदेश दे रहे हैं कि वे समझा रहे हैं कि शांत भाव से अपने कार्य करते रहें, आध्यात्मिक कार्य को करते रहें, है ना। तो जो लोग अज्ञानी हैं वो कृष्ण भावनामृत के कार्य को समझ नहीं पाते। तो भगवान हमें उपदेश देते हैं कि ऐसे लोगों को विचलित नहीं किया जाए, और क्योंकि इससे व्यर्थ में ही अपना जो मूल्यवान समय है वो व्यर्थ हो जाता है, नष्ट हो जाता है। लेकिन भगवत भक्त जो होते हैं भगवान से भी अधिक दयालु होते हैं, क्योंकि भगवान के अभिप्राय को समझते हैं। वे सभी प्रकार के संकट को झेलते हुए भी इन अज्ञानियों के पास या इन अभक्तों के पास जा जाकर कृष्ण भावनामृत के कार्यों का, है ना, अभ्यास करने के लिए या प्रवृत्त करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि मानव जीवन के लिए ये परम आवश्यक है, कृष्ण भावनामृत। तो इस तरह से हम देखेंगे वैष्णव जन जो होता है वो बहुत दयालु होते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं सबका कल्याण हो, सभी जीवों को कृष्ण प्रेम मिले। तो यहाँ पर अज्ञानी पुरुष उस व्यक्ति को कहा गया है जो कर्म फलों के प्रति आसक्त रहता है, कि ये कर्म करूँगा तो उसका ये फल मिलेगा, है ना। तो विभिन्न प्रकार के सकाम कर्म करता रहता है ऐसे, जिससे उसे धन संपत्ति मिले, और भौतिक जगत में वो बिजी रहता है, व्यस्त रहता है। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो विद्वान है वो इन लोगों को उनके कार्य से विचलित ना करेगा, उनको ऐसे कार्यों से हटाए नहीं, बल्कि धीरे धीरे उन्हें भक्ति में सेवा में नियोजित करे। जैसे
भगवान श्री कृष्ण का नाम जप। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कथा कीर्तन में श्रवण, गीता भागवत का अध्ययन, मंदिर में सेवाएं, कृष्ण मंदिरों में दान, पुस्तकों का वितरण, ऐसे इत्यादि। तो ऐसी भक्तिमय सेवा में अज्ञानियों को नियोजित करने से उनकी बुद्धि निर्मल होगी, उनकी सुकृति अर्जित होगी, है ना, जिससे वो आसक्ति कम होगी भौतिक संसार के प्रति और वो कृष्ण भक्ति में अग्रसर हो सकेंगे। तो इस तरह से वो भी अपने मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है वो समझ पाएंगे और फिर धीरे धीरे वो शुद्धता की ओर बढ़ेंगे ना, तब उन्हें समझ आएगा, है ना। और अगर हम डायरेक्ट उनको ज्ञान दे या उनके घरों से उन्हें हटा दे या उन्हें थोड़ा सा स्ट्रिक्टली समझाने की कोशिश करें तो वो नहीं मानेंगे। इसलिए अपनी बुद्धि लगा के जो कृष्ण भक्त होते हैं वो इस तरह से प्रचार करते हैं ताकि उन लोगों का भी कल्याण हो, जो विमुख हो चुके हैं, जो भौतिक संसार में बंध चुके हैं, है ना, जिनको भौतिक संसार ही प्रिय लगता है। तो धीरे धीरे उन्हें सेवा में नियुक्त करके उनकी स्वीकृति अर्जित करवाते हैं और फिर उन्हें जब हृदय उनका शुद्ध हो जाता है ना हरि नाम के माध्यम से, सेवाओं के माध्यम से, फिर उन्हें ये दिव्य ज्ञान समझ पाते हैं वो। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, शिव प्रभुपाद की जय। आप सब भक्तवृंद की